गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद की सीरीज पढ़ रहे हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए योग उपनिषद की सीरीज में आज हम लोग 5वां उपनिषद पढ़ेंगे, योग तत्व उपनिषद। 5वां उपनिषद योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला कोई बताएंगे? काका सासू काका ऋग्वेद ला। हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। उस हिसाब से 5वां योग तत्व उपनिषद है यूजीसी नेट सिलेबस के मुताबिक, और योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इस उपनिषद में भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा के लिए गूढ़ तत्वों को बताया है, यानी कि भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा को ज्ञान दिया है गूढ़ तत्व का, या आप कहें आत्म तत्व का ज्ञान दिया है, आत्म तत्व के बारे में बताया है। भगवान विष्णु ने 4 प्रकार के योग का वर्णन किया है, उसी का जिक्र है योग तत्व उपनिषद में। वो 4 प्रकार के जो योग हैं वो है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 योग हैं। शुरुआत इस तरह से होती है योग तत्व उपनिषद की। योग योगियों के हित के लिए मैं योग तत्व का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने, पढ़ने और आचरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये कह रहे हैं भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान से। विष्णु नामक महायोगी ही सभी प्राणियों के आदि महाभूत और महातपस्वी हैं। यहाँ विष्णु नामक जो महायोगी हैं, यानी कि भगवान विष्णु की ही चर्चा हो रही है। यहाँ पर उनका एक और वाचक नाम महायोगी उनको कह दिया गया है, क्योंकि योग से संबंधित ज्ञान इस वक्त वो दे रहे हैं। वे पुरुषोत्तम तत्व मार्ग में दीपक के समान प्रकाशमान हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके कहा, हे जगन्नाथ, कृपया आप मुझे अष्टांग युक्त योग का उपदेश दें। पितामह ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे योग का उपदेश दीजिए, वो भी कौन सा? अष्टांग युक्त योग का उपदेश दीजिए। ये सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि तुम ध्यान से सुनो, मैं उस तत्व का वर्णन करने जा रहा हूं। उसके बाद भगवान विष्णु कह रहे हैं, ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में बंधे हुए हैं, आबद्ध हैं, फंसे हुए हैं। इस जाल को काट करके मुक्ति दिलाने वाला जो रास्ता है वही मृत्यु को तारने वाला मार्ग है, यानी वो योग का मार्ग है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं आगे कि अलग अलग शास्त्रों के मत में पढ़कर ज्ञानियों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। ये शिव संगीता में भी ऐसा ही कहा गया है। तो भगवान विष्णु यहाँ ब्रह्मा भगवान से कह रहे हैं कि अलग अलग शास्त्र में अलग अलग मत बताए गए हैं, उसमें बहस करके जो ज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि भी मोहग्रस्त हो जाती है 4 जगह से 4 ज्ञान लेने से। उसके बाद कहते हैं भगवान विष्णु, जिस पद का वर्णन देव भी नहीं कर सकते, उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में भला कैसे किया जा सकता है? जिसकी व्याख्या देवता नहीं कर सकते, शास्त्र उसका वर्णन कैसे कर सकता है? गुरु ही वर्णन कर सकता है, शास्त्र में उसको लिखा नहीं जा सकता है। उसके बाद कहते हैं, नित्य ज्ञान रूप आत्मा जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ? पहले ये सुन लो, भगवान विष्णु कहते हैं जो कि जिसका स्वभाव ही नित्य रहना है, जो ज्ञान रूप है, वो आत्मा आखिर जीव भाव में कैसे प्राप्त हो गया, यानी जीवात्मा कैसे बन गया, इस शरीर के चक्र में कैसे फंसा? तो भगवान विष्णु ने यहाँ कहा है कि सबसे पहले उस परमात्मा तत्व में जल के समान स्फुरन हुआ और उसमें अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब पंच महाभूत रूप धातु से युक्त गुणात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। उस विशुद्ध परमात्मा ने सुख दुख से युक्त होकर जीव की भावना कर ली, इससे उसे जीव नाम दिया गया। यानी कि हमारे अंदर जो ब्रह्म है, जो परमात्म तत्व है,
उसने सुख दुख के घेरे में अपने आप को जैसे ही घेरा लगाया, पहले तो जल के समान स्फुरन हुआ, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, पंच महाभूत रूप आया, धातु से युक्त गुणात्मक पिंड का उत्पन्न यानी गुण आ गए। अब कहते हैं उसके बाद सुख दुख से युक्त हो गया। अब उसने जो प्रकृति का सुख दुख था उसको अपना सुख दुख मान लिया। तो जैसे ही सुख दुख के फेर में फंसा तो वो आत्मा, उसका नामकरण उस कोठरी में जाकर के हो गया जीवात्मा, तो उसको जीव नाम दे दिया गया। यानी कि अगर उस कोठरी से हम छूट जाए तो हम भी ब्रह्म ही हैं, हम भी शिव ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, हमें सारा ज्ञान हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं काम क्रोध भय मोह लोभ मद रजोगुण जन्म मृत्यु कंजूसी शोक तंद्रा क्षुधा तृष्णा लज्जा दुख विषाद हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल यानी विशुद्ध माना जाता है। केवल यानी केवल आत्मा, ये सारी चीजें से जब मुक्ति मिल जाएगी तब उसको विशुद्ध माना जाएगा कि वो अब आत्म स्वरूप में अवस्थित हुआ है। तो अब भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आखिर ये दोष दूर कैसे होंगे। तो कहा गया है कि योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है, और ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ दो चीजें कही गई है, एक योग दूसरा ज्ञान। कहा गया ऐसा ज्ञान जिसमें योग समाहित ना हो वो मोक्ष नहीं दे सकता, और ऐसा योग जिसमें ज्ञान ना हो, यानी कोई आदमी कहे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ मुझे तो मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिल सकता अगर योग का अभ्यास नहीं करेगा। कोई बहुत बड़े कहे कि मैं तो योग करूंगा, जानता हूँ योग करना कैसे किया जाता है, लेकिन उसको ज्ञान है नहीं। किस चीज का ज्ञान? आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो योग करेगा तो प्राप्ति किसकी करेगा? तो दोनों का मेल बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि मोक्ष चाहने वालों को ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। अब ज्ञान क्या है, योग क्या है? तो योग तत्व उपनिषद में कहा गया है कि जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो और कैवल्य परम पद निष्कल निर्मल सचिदानंद स्वरूप उत्पत्ति स्थिति संहार एवं स्फुरन का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। यानी कि ज्ञान क्या है? जो इस सृष्टि की रचना, इसकी संरचना, प्रकृति पुरुष का भेद समझ गया, जो आत्मा का गुण को जान गया, वो जान गया कि इसका संहार कैसे हो सकता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जिसको इसका अच्छे से ज्ञान हो गया वही माना जाएगा कि वो ज्ञानी है। अब ज्ञान तो हो गया, अब कैसे उसको दूर करेंगे? तो दूर करने के जो उपाय है वो योग है। तो भगवान विष्णु कहते हैं योग के बारे में समझाते हुए, हे ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद बताए गए हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। साथ ही योग की 4 अवस्था बताई गई है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। ये योग के बारे में कहा गया। अब कहते हैं एक एक करके मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इसकी चर्चा, इसको विस्तार से समझा रहे हैं भगवान विष्णु। कहते हैं मातृकादियुतम मंत्रम द्वादशाब्दम तुयो जपेत। यानी कि जो मातृका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जप करता है वह क्रम से अणिमा आदि ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, ये अधम कोटि के साधक होते हैं। कहा गया है कि आप मंत्र से सिद्धियां तो प्राप्त कर लोगे, कई चीजों का ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन वो अधम कोटि का माना जाएगा, क्योंकि अणिमा आदि सिद्धियां आपको मिल गई। क्या आप सिद्धि के लिए योग कर रहे हो या मोक्ष के लिए कर रहे हो? तो मंत्र योग को अधम की श्रेणी में रखा गया है कि जो मंत्र योग का इस्तेमाल करता है वो अधम कोटि का साधक होता है। उसके बाद दूसरा है, ध्यान रखें, अगर आ जाए यहाँ मंत्र, इसको 2 से 3 बार ऐसे रिपीट कर लीजिए बिना माइक खोले हुए। मातृकादियुतम मंत्रम द्वादशाब्दम तुयो जपेत।
ये अगर आ जाए, कहाँ से जुड़ा हुआ है? योग तत्व उपनिषद से जुड़ा हुआ है। मंत्रम है तो मंत्र योग से जुड़ा हुआ है। द्वादशाब्दम है तो 12 साल तक जो भी इसका जाप करता है उसकी चर्चा हो रही है। उसके बाद है लय योग की बात की गई है। लय योग के बारे में भगवान विष्णु कहते हैं, लय योगश्चित्त लय कोटिशः परिकीर्तितः, यानी परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना ही लय योग कहलाता है। लय योग चित्तस्य कोटिशः परिकीर्तितः, यानी कि परमात्मा में चित्त का लीन हो जाना, लय हो जाना, लय कहा गया ना, लय हो जाना ही लय योग कहलाता है चित्त का। उसके बाद कहते हैं करोड़ों प्रकार के लय योग का वर्णन किया गया, यानी लय योग एक नहीं है, लय की कई विधियां हैं, करोड़ों विधियां हैं लय की। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, भोजन करते, हर वक्त जब कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन चलता रहता है कि हर वक्त परमात्मा में ही वो लीन रहता है, तब वो स्थिति साधक की लय योग की स्थिति होगी। ये नहीं कि अभी पूजा घर में बैठे हैं तो भगवान का ध्यान है, सोने चले गए तो भगवान का ध्यान नहीं है, ऑफिस गए तो ध्यान नहीं है, वो नहीं। हमेशा जो भगवान में लय रहे चित्त जिसका, तो लय योग की स्थिति है। हठ योग के बारे में उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा गया है, भगवान विष्णु कहते हैं यमश्च नियमश्चैव आसनम प्राण संयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भ्रू मध्य में हरिम समाधि ही समतावस्था साष्टांगो योग उच्यते। अब हठ योग में 8 अंगों की चर्चा कर दी गई। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा भ्रिकुटी मध्य में श्री हरि का ध्यान, समाधि समावस्था को अष्टांग योग कहते हैं। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यहाँ तक तो ठीक है। ध्यान के बारे में क्या कहा गया है? भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान, ठीक है। तो ये इसको कुछ अलग तरीके से कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, योग तत्व उपनिषद में निम्न में से ध्यान के बारे में कहा गया है। तो भ्रिकुटी के मध्य में श्री हरि का ध्यान, यहाँ कहा गया ना ध्यानम भ्रू मध्य हरिम। उसके बाद समाधि के बारे में क्या कहा गया? समाधि समावस्था, बस ये से है वही ध्यान और समाधि ही है, 8 अंग वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया, तो जो अलग चीजें हैं उसको हमें याद रखना चाहिए। अब जो हठ योग की चर्चा हो रही तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उसको बताया जा रहा है, उसकी पूरी व्याख्या करके उसके बाद फिर राजयोग चौथा वाला आएगा। यानी कि अष्टांग योग की चर्चा योग तत्व उपनिषद में है, लेकिन वो हठ योग के अंतर्गत किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा स्पेशली। यम के बारे में क्या कहा गया है? सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना ही एकमात्र यम है। बहुत सीधा सिंपल हो, 10-10 यम याद करो, 5 यम याद करो, एक ही चीज दे दिया है और नियम में एक दे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योग तत्व उपनिषद। बताइए विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा, बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यम के बारे में कहते हैं सूक्ष्म एवं हल्का आहार ग्रहण करना ही एकमात्र यम है, यानी कि मिताहार ही सर्वश्रेष्ठ यम है, यही हुआ ना इसका तात्पर्य। और नियम हुआ अहिंसा ही एकमात्र प्रधान नियम है, अहिंसा ही एकमात्र सबसे बढ़िया नियम है। अति उत्तम, एक एक में निपटा दिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आसन में आया हुआ है। आसन में कहते हैं भगवान विष्णु सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन, ये 4 प्रमुख आसन हैं। आसन भी ज्यादा नहीं बता रहे, एकदम कट टू कट, सिर्फ मलाई निकाल करके भगवान विष्णु ब्रह्म भगवान को बता रहे हैं। उनको ज्यादा करने की जरूरत तो है नहीं, उनको बता रहे हैं तो उनके पात्रता के हिसाब से बता रहे हैं। हम लोगों को तो तारासन भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। तो सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और भद्रासन, ये 4 प्रमुख आसन हैं। इसी दौरान विघ्न की बात की गई है। कहते हैं योग के आरंभ में ही विघ्न आते हैं, आलस्य, अपनी बड़ाई करना, धूर्तपन, मंत्र आदि की साधना, धन, स्त्री, लौल्यता यानी कि चंचलता आदि को मृग तृष्णा समझकर त्याग देना चाहिए। कहते हैं कि जब आप योग का अभ्यास करोगे तो विघ्न आएगा, आलस भी आएगा, बड़ाई भी आएगी, धूर्तपना भी होगा, मंत्र आदि साधन जो है करते हैं वो सब भी बीच में कोई बताएगा कि ये कर लो इससे हो जाएगा। धन यानी कि धातु, स्त्री,
चंचलता आएगी। तो ये सब चीजें जब आए तो समझना चाहिए कि ये विघ्न है, मृग तृष्णा है, ये समझ करके उसको त्याग देना चाहिए। आसन के दौरान इस बात की चर्चा है। उसके बाद प्राणायाम की चर्चा भी हम लोग हठ योग पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, योग तत्व में तीसरा जो है हठ योग का अभ्यास, उसके अंतर्गत हम अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। प्राणायाम में कहते हैं, प्राणायाम के दौरान स्थान की चर्चा पहले है। स्थान कैसा होना चाहिए जहाँ प्राणायाम करेंगे? तो कहते हैं छोटे द्वार वाली जगह हो, बिना छिद्र वाली कुटिया बनाएं, कुटिया को गाय के गोबर से अच्छे से लीप दें, कुटिया स्वच्छ और कीट रहित हो, कीट पतंग ना हो। रोज कुटिया की सफाई करें, उसे धूप गूगल की धूनी देकर सुवासित यानी कि खूब सुगंधित बढ़िया पवित्र कर ले। वो जगह ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो। फिर वहां वस्त्र मृग चर्म या कुश के आसन पर पद्मासन लगाएं। प्राणायाम के लिए कह दिया गया पद्मासन लगाने के लिए क्या? तो पहले वस्त्र, फिर मृग चर्म या कुश के आसन पर शरीर को सीधा रखें, इष्ट देव को प्रणाम करें। फिर क्या करना है? दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर इड़ा नाड़ी से धीरे धीरे पूरक करे। देखिए पद्मासन में बैठ गए, पूरी स्थिति बता दी गई। दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी को दबा दिया, इड़ा नाड़ी से धीरे धीरे अब पूरक कर रहे हैं। फिर यथाशक्ति कुंभक करेंगे। इसके बाद पिंगला नाड़ी से वायु को सामान्य गति से यानी कि सहजता से बाहर निकाल देंगे। फिर पिंगला से पूरक करेंगे यानी सूर्य नाड़ी से राइट स्वर से फिर पूरक करेंगे, दाहिने स्वर से यथाशक्ति कुंभक करेंगे और फिर रेचक करेंगे बाई नासिका से, इड़ा से। यही क्रिया बारंबार करते रहें। तो सहजता से कहा गया, बहुत आसानी से। उसके बाद क्या कहते हैं? अब पूरक कुंभक रेचक का पहले तो सहजता से कह दिया गया, यथासंभव कह दिया गया। जब ये स्थिति आपकी प्राप्त हो जाएगी, अब आपकी स्थिति की रोकने वाली, पहले शुरुआत में यथासंभव करते हुए कि नहीं अब आपकी पात्रता बढ़ रही है, तब कहा गया है अब मात्रा से जोड़ दें अपने प्राणायाम को। तो मात्रा से कैसे जोड़ेंगे? कहते हैं पूरक करें 16 मात्रा में, कुंभक करें 64 मात्रा में और रेचक करें 32 मात्रा में। यानी कि 1, 4 और 2 का रेशियो कहा गया है। एक मात्रा का अर्थ इसमें बताया गया। एक मात्रा आप कैसे मानोगे कि एक मात्रा हुआ है? तो उसकी विधि बताई गई, जो बहुत सुंदर विधि। अब तक हम लोग ये सोचते थे कि एक मात्रा कैसे हम जो है काउंट करेंगे, कैसे मानेंगे कि एक मात्रा हो गया। कहते हैं ना तो अत्यंत तेज गति से, ना ही धीमी गति से, वरन सहज सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाए। यानी मान लीजिए कि पांव का जो घुटना आपका है वो जानू है, उसका आपने एक परिक्रमा हाथ से ऐसे किया और एक चुटकी बजाया। इतने समय को एक मात्रा मानेंगे। एक चुट घुमाया, एक मात्रा, घुमाया दूसरी मात्रा, घुमाया चुटकी बजाया तीसरी मात्रा, इसको मात्रा मानेंगे। तो और अगर गिनती में करें 1, 2, 3, तो आपको एक आइडिया लग जाता है जानू की प्रदक्षिणा करके कितना समय लग रहा है। अब कहा गया कितनी बार कुंभक का अभ्यास करेंगे? तो प्रातः काल, मध्याह्न में, सायंकाल और अर्धरात्रि यानी 4 बार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। 80 कुंभक तक अभ्यास को ले जाना है। 16, 64, 32, 16, 64, 32 एक हो गया। उस तरह से 80 कुंभक तक इसको ले जाएंगे। प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि 4 बार करना है। उसके बाद कहा गया है, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी से 3 महीने तक अभ्यास करने से नारी शोधन हो जाता है, कई लक्षण भी दिखने लगते हैं। अब ये लक्षण वाला जो है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, इसका ध्यान रखेंगे। लक्षण में कहते हैं जैसे शरीर में लघुता आती है, जठराग्नि तीव्र होती है, शरीर कृष्ण हो जाता है, कृष्ण मतलब एकदम तीक्ष्ण हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, सुडौल हो जाता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे भोजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि शरीर में नुकसान हो। हमें पता है कि मैदा खाएंगे नुकसान होगा, कोई ऐसी दाल खा लेंगे, उड़द की दाल खाएंगे नुकसान होगा, गैस बनाएगा, नहीं खाना चाहिए। शरीर में लघुता
जठराग्नि तीव्र, शरीर जो है कृश हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लगातार प्राणायाम के अभ्यास से वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यथेष्ट वायु धारण करने से केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है, यानी प्राणायाम का अभ्यास करते करते केवल कुंभक हो जाएगा सिद्ध। तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। बहुत अच्छे से सीक्वेंस से बताया गया है। केवल कुंभक की सिद्धि हो गई तो फिर रेचक पूरक की आपको जरूरत नहीं है, रेचक पूरक छोड़ दीजिए। कहते हैं ऐसा होने पर योगी के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। कैसा होने पर? जब केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है। अब कहा गया है अभ्यास के दौरान पसीना आए तो क्या करें? तो शरीर में ही उसका मर्दन कर लेना चाहिए। और अभ्यास बढ़ने से शरीर में पसीना आता ही है। उससे भी ज्यादा अभ्यास बढ़ेगा तो दारदुरी शक्ति आती है, यानी शरीर हल्का हो जाता है। अभ्यास से दारदुरी वैसे कहते हैं मेढक को दारदुरी शक्ति से, यहाँ तात्पर्य ये नहीं कि मेढक की तरह उछलने लगेगा, तो मेढक थोड़ी बन जाएगा योगी। कहने का तात्पर्य है कि छोटा सा मेढक होता है, बहुत लंबी दूरी तय कर लेता है उछल करके। तो योगी जो है वैसे इतनी शरीर में फुर्ती आ जाती है, अगर वो चले तो एक बहुत जल्दी, जितना सामान्य आदमी जितनी दूरी पर जाएगा वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और अब अभ्यास से हवा में उठने की क्षमता आ जाती है, और अभ्यास से भूचर सिद्धि मिल जाती है। बाघ, हाथी, नीलगाय आदि को हाथ से मारने पर ही वो मर जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है भूचर सिद्धि के बाद। तब योगी कामदेव के समान हो जाता है। फिर योगी को 3 मात्रा ओंकार का जाप करना चाहिए। हाँ, दारदुरी शक्ति सिद्धि हठ योग में भी है। तो योगी को फिर जब ये स्थिति आ जाए कामदेव के समान हो गए तो 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जाप करना चाहिए। सिद्धियां मिलने के बाद योगी को अभ्यास कम कर देना चाहिए, पहले की अपेक्षा 1/4 ही अभ्यास करना चाहिए। अब सीधा सीधा कहा गया जब आपको सिद्धियां मिल गई, इस स्थिति तक पहुंच गए, तो फिर 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जाप कीजिए। अब वो थोड़ी आप हमेशा प्राणायाम करते रहेंगे, उससे आगे बढ़ना है। तो कितना अभ्यास करना है? तो 1/4 जितना करते थे उसका 1/4 अभ्यास करना है, और इधर 3 मात्रा से युक्त ओंकार का जाप करना है। अब प्रत्याहार में आते हैं। अभी हम लोग हठ योग में देख रहे हैं। हठ योग में 4 देख लिया, अष्टांग योग को लिखा गया हठ योग के अंतर्गत। 5वां प्रत्याहार है। प्रत्याहार में कहते हैं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कुंभक में स्थिर होकर के इंद्रियों को उसके विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना ही प्रत्याहार है। ठीक है, तो कुंभक में स्थिर होकर, जब आपकी केवली कुंभक की स्थिति हो गई तो उसमें स्थिर हो जाए, इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेंगे। हटाकर कहाँ लगाएंगे इंद्रियों को? तो आत्मा में लगाएंगे। यही प्रत्याहार है योग तत्व उपनिषद के मुताबिक। इस दौरान जिह्वा से जो भी रस ग्रहण करे उसे आत्म स्वरूप ही माने कि सब कुछ आत्म स्वरूप है, सब आत्मा का ही रूप है। त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श हो उसको भी आत्मा का ही स्वरूप माने, उसमें भी आत्मा का ही भाव करे। इस तरह आलस्य त्याग कर रोज 1 प्रहर तक अभ्यास करे। प्रत्याहार के बारे में अगर एग्जाम में आ जाए योग तत्व के उपनिषद के मुताबिक, प्रत्याहार का अभ्यास प्रतिदिन कितनी देर तक करना चाहिए? तो 1 प्रहर तक अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद कहते फल क्या है? तो इस तरह अभ्यास करने से प्रत्याहार का दूर श्रवण की शक्ति आ जाती है, दूर दर्शन की शक्ति आ जाती है, वाणी की सिद्धि मिल जाती है, जब चाहे जैसा चाहे रूप ग्रहण कर लेता है, अदृश्य भी हो जाता है योगी। मल मूत्र के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण सोना बन जाता है। आकाश मार्ग में गमन करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन 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 योगी को चाहिए, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु कह रहे हैं, ये सिद्धियां योग मार्ग में बाधक हैं। इसको ये ऐसा हो जाए तो आप फूलने मत लग जाओ कि हमें तो बहुत सिद्धियां मिल गई, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सिद्धियां योग मार्ग मतलब मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं। अब 6ठा नंबर है धारणा। धारणा के बारे में कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और इनकी तन्मात्राओं में आत्मभाव करना ही धारणा है।
धारणा में यानी कि पंच धारणा, योग तत्व उपनिषद में भी धारणा का अर्थ पंच धारणा से लगाया गया, पांचों तत्वों पर, पांचों महाभूत पर धारणा करना है। आगे 7वें में कहा गया है ध्यान। तो ध्यान में क्या है, श्री हरि का ध्यान कहा गया था, भ्रिकुटी में लगाए। उसमें भी 2 ध्यान कहा गया है योग तत्व में। कौन सा, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। ध्यान रखिए, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। शरीर के विभिन्न स्थानों में इष्ट देव का ध्यान करना ही सगुण ध्यान है। सगुण ध्यान से अणिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। निराकार परमेश्वर का ध्यान ही निर्गुण ध्यान है। निर्गुण ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती है। निर्गुण ध्यान से क्या होता है, समाधि की प्राप्ति। निराकार परमेश्वर का ध्यान ही निर्गुण ध्यान है, और सगुण ध्यान इष्ट देव का ध्यान सगुण ध्यान है। सगुण ध्यान से अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है, ध्यान रखिएगा। सगुण से अणिमा आदि सिद्धियां, निर्गुण से समाधि की प्राप्ति। 8वां है हठ योग में समाधि। समाधि के बारे में भगवान विष्णु कहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था। हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, समावस्था। तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों की अवस्था जब समान हो जाए, जब जीवात्मा इस भाव से निकल जाए, सुख दुख वगैरह से निकल जाए, उससे मुक्ति मिल जाए, तो परमात्मा से उनकी अवस्था समान हो गई। क्योंकि परमात्मा सुख दुख में नहीं घिरा है, जीवात्मा घिरा था। अब जीवात्मा सुख दुख से निकला तो वो जो है बराबर हो गया परमात्मा के, समान अवस्था, यानी कि उसमें लय हो गया। यही समाधि है। समाधि से योगी खुद को पर ब्रह्म में लीन कर लेता है, लय कर लेता है। तो यहाँ तक 3 हो गया हमारा, मंत्र योग, लय योग, हठ योग। चौथा है राजयोग। राजयोग के बारे में कहा गया है, भगवान विष्णु कहते हैं, वज्रोली और अमरोली को साधने वाला जो साधक है, वो राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। राजयोग के सिद्ध हो जाने पर अब योगी को हठ योग से संबंधित जो भी क्रिया है शरीर के लिए, वो करने की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि राजयोग सिद्ध हो गया, तो पीछे वाली क्लास, जैसे आप मैट्रिक पास कर जाए, बोर्ड एग्जाम पास कर जाए, तो फिर थोड़ी ना 5th क्लास आप पढ़ोगे। तो पहले वाले अभ्यास की अब जरूरत नहीं पड़ जाती है। विशेष बात में कहा गया है, हालांकि ये एग्जाम में कितना आएगा पता नहीं, लेकिन जानकारी चूंकि उपनिषद में दिया हुआ है तो मुझे लगा इसको रख देना चाहिए। कहा गया, एक जन्म में जो माँ होती है, दूसरे जन्म में वह पत्नी हो जाती है, पत्नी भी हो जाती है। अलग जन्म में जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है। जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है, जो पुत्र होता है वह पिता बन जाता है। इस तरह संसार का चक्र जो है रहट की तरह घूमता रहता है, चलता रहता है। अब सोचिए, जिसको ये सारा ज्ञान हो जाएगा, ये सब ज्ञान के अंतर्गत आया, वो भला इस जीवन में क्यों रहना चाहेगा। वो चाहेगा कि ये जीवन बेकार है, हमें तो मोक्ष चाहिए, ये तो नरक है। अब प्राणायाम के दौरान, ये सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। प्राणायाम के दौरान आहार की चर्चा आई थी कि आहार में हमें अच्छे आहार लेना चाहिए, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले आहार ना लें। तो कौन सा आहार लेना चाहिए, पहले निषिद्ध आहार की चर्चा है। कहते हैं नमक, तेल, खटाई, गर्म किया हुआ, सूखा, रुक्ष, रुक्ष मतलब सूखा, तीक्ष्ण मतलब तीखा, हरा साग, हींग आदि मसाले निषिद्ध आहार है, ना लें। अग्निताप, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातःकाल स्नान, उपवास, ये शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य हैं, इनका परित्याग कर देना चाहिए। कहते हैं निषिद्ध आहार तो आपने बता दिया, तो फिर लेना क्या चाहिए। तो कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में दूध और घी का ही भोजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे शरीर आपका ठीक रहेगा, योग साधना अच्छे से होगी। आहार के बारे में और कहा गया, वो तो प्राणायाम के दौरान था। कहा गया गेहूं, मूंग, चावल का भोजन योग साधना में सहायक होता है। क्या, गेहूं, मूंग, चावल, ये योग साधना में सहायक होता है। मुद्राओं के बारे में भी चर्चा है। मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है, महाबंध, महावेद, खेचरी, ये कहा गया, लेकिन इसकी व्याख्या उतनी जरूरत नहीं। जो इम्पोर्टेंट है,
वो हमने यहाँ लिख दिया है। जालंधर बंद के बारे में जो महत्वपूर्ण बात की गई है, यहाँ जालंधर बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है योग तत्वोपनिषद में। जनरली हम लोग जानते हैं उड़ियान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। उसके बाद उड़ियान बंद की भी चर्चा है, योनि बंद की भी चर्चा है। विपरीत करनी मुद्रा का हम यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। विपरीत करनी मुद्रा में कहा गया है ज्यादा भोजन करना चाहिए योग तत्वोपनिषद में। पहले दिन क्षण भर अभ्यास करें, फिर रोज क्षण क्षण भर करके बढ़ाएं, बाद में 1 प्रहर यानी 3 घंटे तक अभ्यास को बढ़ा कर ले जाना है। ऐसा करने पर वह काल को भी वश में कर लेता है। कौन? विपरीत करनी मुद्रा को साधने वाला साधक। ऐसा और एक शास्त्र में कहा गया, किसमें कहा गया कोई बताइए? हठ ग्रंथ पढ़ चुके हैं आप लोग, बताइए। हठ प्रदीपिका में कहा गया, बिल्कुल सही। उसके बाद वज्रोली मुद्रा की चर्चा है, अमरोली की चर्चा है। अब प्रत्याहार के दौरान कुछ खास बातें की गई, हमने ऊपर सब पढ़ लिया, उसके दौरान कुछ खास बातें उसको हम देख रहे हैं। कहा गया एक श्रेष्ठ योगियों को जन सामान्य यानी आम लोगों के बीच में अज्ञानी बनकर, मूर्ख बनकर, बधिर की तरह बनकर रहना चाहिए, अपने सामर्थ्य को छिपाकर। अज्ञानी मूर्ख बधिर का मतलब ये नहीं कि वाकई हम मूर्खतापूर्ण काम करने लग जाएं। बधिर की तरह मतलब कि हम बहरा बन जाएं, ऐसा तात्पर्य नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके योग मार्ग में जो आपको सामर्थ्य मिल रही है उसका प्रचार नहीं करना है, उसका गुणगान नहीं करना है, उसको अहंकार लेकर के सब बीच में उसको फैलाना नहीं है। जन सामान्य में अपना पुरुषार्थ करते रहे, आगे बढ़ते रहे, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ति को छिपा कर रखना चाहिए। ऐसे योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके योग के अभ्यास में बस लगे रहें। इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से घटावस्था की प्राप्ति होती है। इस तरह की सिद्धि अभ्यास से ही मिल सकती है, सिर्फ बातों से नहीं मिल सकती कि हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने साफ साफ इसका निर्देश दिया हुआ है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं फिर भी योगी निरंतर अभ्यास करते रहे, ऐसे में उसे परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है। पहले क्या होगा? घटावस्था की प्राप्ति होगी। घटावस्था के बाद भी लगातार अभ्यास करते रहने से परिचय अवस्था की प्राप्ति होगी। इस अवस्था में वायु से प्रदीप्त अग्नि कुंडलिनी को जागृत करके सुषुम्ना में प्रवेश कराना चाहिए और फिर वायु को चित्त सहित महापथ में आगे बढ़ाना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है उसे 5 महाभूत रूपी 5 धारणा अपने आप उसकी सिद्ध हो जाती है। इसके बाद ही धारणा का जिक्र आया है, जो 5 धारणा हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हमारा योग तत्व उपनिषद कंप्लीट हुआ। छोटा सा उपनिषद था। जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले, वो देख लेते हैं। बाकी जो हम लोगों ने बाकी 4 योग उपनिषद के नहीं देखे, उसका मैंने निकाल के रखा हुआ है। 4-5 साल के क्वेश्चन हमने निकाले हुए हैं, जो पूछा गया है सारे क्वेश्चन हम देख लेंगे। अभी हम लोग 2022 अक्टूबर में जो क्वेश्चन पूछा गया योग तत्व से संबंधित, वो देखिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों का लय ही लय योग है, चित्त का लय ही लय योग है। चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते ईश्वर का ध्यान करें। लय एक प्रकार का कहा गया है, लय करोड़ों प्रकार का कहा गया। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं? कूट नीचे दिया गया है, ऑप्शन 1। अब देखिए, चित्त का लय ही लय योग है, सही है ये ठीक है। ये वाला ये सही है, ईश्वर का ध्यान सही है। और लय एक प्रकार का ये गलत है, लय करोड़ों प्रकार का सही है। तो बी सी और ई, बी सी और ई, पहला वाला सही है। ये अक्टूबर 2022 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन नवंबर 21 में पूछा गया था योग तत्व उपनिषद से। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण कहे गए हैं। शरीर में लघुता, अकृशत्व, स्थूलता, जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि मंदनम। ऑप्शन सी। तो शरीर में लघुता कही गई है, जठराग्नि विवर्धनम कहा गया है। तो 1 और 4 कहा गया। अकृशत्व नहीं कहा गया,
कहा गया कृष वाली स्थिति, मतलब सुडौल, दुबला पतला। स्थूलता तो कहा ही नहीं गया, जठराग्नि मंद कैसे कहा जाएगा। तो 1 और 4 तो सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद जून 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, योग तत्व उपनिषद में नारी शोधन के लिए प्राणायाम के अभ्यास हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन 4 बार करें, प्रतिदिन 3 बार करें, 3 मास तक करें, 4 मास तक करें, सही विकल्प करें, चुनिए। तो एक तो है प्रतिदिन 4 बार और उसके बाद 3 मास तक। 3 मास तक। 3 मास तक। तो हो गया आपका ऑप्शन 1 और 3। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, उतना ही आसान जितना आसानी से आज मैच हम जीत गए। उसके बाद जून 2019 में पूछा गया, जून 2019 का ही था ना उसमें, ये भी, हाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया उस दौरान। जून 2019 में ये क्वेश्चन भी था, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे तो सारा वो भी आ जाएगा। आइए, योग तत्व उपनिषद के अनुसार सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ठीक है, अब मिलान करने में क्या है, कहते हैं पंच महाभूत दिया है, उसके आराध्य देव दिए गए। पृथ्वी, तो इसमें हमने पढ़ा नहीं, लेकिन पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वही चीज है जो हमने बाकी। पृथ्वी का ब्रह्मा होगा। पृथ्वी का होगा क्या? चतुर्मुख ब्रह्मा। चतुर्मुख ब्रह्मा। जल का क्या होगा? चतुर्भुज नारायण। चतुर्भुज नारायण होगा। अग्नि का क्या होगा? रुद्र। रुद्र होगा। वायु का क्या होगा? विश्वोत्मुख होगा। और आकाश का? सदाशिव। ठीक है, यही स्थिति इसमें बताई गई। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमने निकाल दिया। तो अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।